नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई मुद्दा आए तो वो निश्चित ही गंभीर होता है। अगर उस पर खुद चीफ जस्टिस चिंता जता दें तो गंभीरता का अंदाजा आप खुद भी लगा सकते हैं। आज कुछ ऐसा ही। एक मसले पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच में सुनवाई चल रही थी। तभी चीफ जस्टिस ने कोर्ट में मौजूद एक वकील को पट्टी लगाए देखा। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। वकील ने कहा कि वो आवारा कुत्तों के हमले से घायल हो गए। सुप्रीम कोर्ट में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अब आप सोच रहे हैं कितने बड़े बड़े लोग बात कर रहे हैं, तुषार मेहता ने भी इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए तुरंत इस पर ध्यान देने की मांग की और स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह किया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने भी एक वाकये का जिक्र करते हुए कहा कि 2 साल पहले उनके लॉ क्लर्क पर सड़क पर कुत्तों ने हमला करके घायल कर दिया। ऐसे में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यह एक गंभीर खतरा है। हाल ही में एक वीडियो सामने आया था। उत्तर प्रदेश में एक बच्चे को कुत्ते ने काट लिया। डॉक्टरों ने कहा कि अब कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि बच्चे को ऐसा बताया जा रहा है, रिपोर्ट्स बताती हैं कि रेबीज हो गया, कुत्ते के काटने से हो जाता है अगर आप इंजेक्शन ना दें। दरअसल बच्चा अपने पिता की गोद में दम तोड़ रहा था। बहुत ही भयानक तस्वीर थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने पर कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन मामले की गंभीरता इस बात से ही स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट में यह मसला इतनी गंभीरता से उठाया गया। सामने था तो उन्होंने पूछा कि क्या मामला है, तो उन्होंने डॉग बाइट का इशू बताया। तो उन्होंने पूछा तो उसके लिए बहुत ही गंभीरता से उन्होंने लिया भी और उसकी एक अलग प्रतिक्रिया दिखी कोर्ट के सामने और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद लिया और खुद भी उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मेरे क्लर्क के साथ भी ऐसी घटना हुई। तो ऐसे मामले बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं, जिसमें अलग अलग कोर्ट्स में अलग अलग डायरेक्शंस भी हुए। तो कोर्ट ने खुद कंसीडर किया है कि सुओ मोटो लेने की बात भी कही है। और क्योंकि ये मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट जो है इस पे बहुत सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रही है, तो क्या वजह है, क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इसके लिए कोर्ट को ये सुओ मोटो लेने की बात। ये बहुत बड़ा सीरियस मामला है। इस तरीके से खासकर जो कुत्तों की ये जो वारदात होती है सुबह और रात को होती है। पहले से ही है कि ये बांध के रखना है, टैग होना चाहिए, आवारा कुत्ते सड़कों पर नहीं होने चाहिए। म्यूनिसिपल कमेटी की ड्यूटी है कि आवारा कुत्ते जहाँ भी हों उनको उठाकर लेकर एक जगह, जो एक डेजिग्नेटेड जगह बनाई हुई है आवारा कुत्तों को रखने की, वहाँ पर उनका इलाज हो। परंतु ये अथॉरिटीज प्रॉपरली अपने आप अपनी ड्यूटीज को नहीं करती हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे आम और खास कोई भी अछूता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे बहुत सारे केस आए, सुप्रीम कोर्ट ने कई दिशा निर्देश भी जारी किए, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों है, क्योंकि यहाँ मुद्दा ह्यूमन राइट्स बनाम एनिमल राइट्स का है। आवारा कुत्तों द्वारा काटने के मामले आए दिन सामने आते रहे। हफ्ते भर पहले का ही एक वाकया देखिए। 14 साल के एक बच्चे की रेबीज से मौत का मामला सुर्खियों में आया। एम्बुलेंस में अपने पिता की गोद में दर्द से कराहते इस बच्चे की तस्वीरों ने लोगों को काफी विचलित कर दिया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक इस बच्चे को करीब 2 महीने पहले एक आवारा कुत्ते ने काट लिया था। डर के मारे इस बच्चे ने अपने माता पिता को यह बात नहीं बताई। जब उसकी तबीयत खराब हुई तो कुत्ते द्वारा काटने की बात सामने आई। तब तक काफी देर हो चुकी थी। उसके पिता उसे कई अस्पतालों में लेकर के गए, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि काफी देर हो चुकी। बच्चे को रेबीज हो चुका था और इन्फेक्शन इतना फैल चुका था कि उसका इलाज संभव ही नहीं था। इस बच्चे ने दम तोड़ दिया। सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों ने लोगों को काफी परेशान कर दिया। इस मामले में गाजियाबाद पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस ने कहा कि वो आवारा कुत्तों को शरण देते हैं। आरोप है कि उनमें से ही किसी एक कुत्ते ने बच्चे को काटा। हालांकि अभी इस मामले की तफ्तीश चल रही है। इसको लेकर के तमाम वर्जन भी सामने आ रहे हैं कि कौन सा कुत्ता था, किसका था, ये सब अभी जांच का विषय है। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर उस बच्चे ने बता दिया होता, ये तो आप अपने घर में भी अपने बच्चों से बात कीजिए कि अगर कोई कुत्ता दांत भी गड़ा दे, खरोंच भी लगा दे, तो तुरंत आकर के घर में बताओ। क्योंकि ये जो वैक्सीन होती है ना रेबीज की, अगर ये आपको तुरंत लग जाएगी तो 100% कोई चिंता की बात नहीं है। इसकी एफिकेसी जो है वो 100% है। लेकिन अगर आपको ये वैक्सीन नहीं लगी और अगर समय पर ये डिटेक्ट नहीं हुआ और
किसी को रेबीज हो गया तो फिर कोई डॉक्टर आपका इलाज नहीं कर सकता, फिर डॉक्टर जो हैं वो वापस भेज देंगे। तो कहां तो एक इंजेक्शन जिससे 100% आप बच सकते हैं और कहां 100% फेटेलिटी यानी कि जान जाने का खतरा। तो आप सोच लीजिए। तो सबसे पहली बात तो अगर कोई कुत्ता कभी दौड़ा ले या काट ले या खरोंच भी लगाए, तुरंत जाइए और रेबीज का अपना एक वैक्सीन या इंजेक्शन लगवा लीजिए, कम से कम आराम रहेगा उससे। शनिवार को दिल्ली के पास हापुड़ में आवारा कुत्तों ने कई लोगों पर हमला बोल दिया। स्कूल जा रही 8 छात्राएं जख्मी हो गईं। कुछ लोगों को इलाज के लिए दिल्ली तक भेजना पड़ा। इससे 2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के अमरोहा में आवारा कुत्तों से काटने से अलग अलग घटनाओं में 6 बच्चे घायल हो गए। आवारा कुत्तों द्वारा काटने की ऐसी खबरों को ढूंढने निकलेंगे तो हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में आपको इस तरह की खबरें सुनाई देंगी। अब सुप्रीम कोर्ट में खबरें पहुंच गई तो आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो अपना कोई एक पुराना वाकया बता रहे हैं किसी के साथ जो हुआ। ये बड़ी आम बातें हैं और इससे मुंह मोड़ लेना कोई ठीक समाधान नहीं है। अब सवाल ये है कि ऐसी घटनाओं के लिए आप किसे जिम्मेदार माने? उन कुत्तों को जो गली मोहल्लों में आवारा घूमते रहते हैं। लेकिन जरा आप अपने आप से एक सवाल पूछिए, इनमें इन बेजुबान जानवरों की क्या गलती है? उनको क्या मालूम बताइए? बोल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, किसी कारण की वजह से ये हो रहा होगा ना। ये जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, इसका समाधान आप कुत्ते से चाह रहे हैं? नहीं ना। इस संवेदनशील मुद्दे पर आगे बढ़ने से पहले आपको फिर एक बार बता दें, पहले भी हमने एक कार्यक्रम किया हुआ है जिसमें हमने ये बात सामने रखी है कि हम सब कुत्ता प्रेमी, जानवर प्रेमी, मैं खुद हूं। कुत्ता इतना प्यारा जीव है कि उनसे कभी किसी को नफरत नहीं हो सकती। मान लीजिए आप, इंसान के विकास क्रम यानी कि एवोल्यूशन में कुत्ते की बहुत खास जगह है, क्योंकि कुत्ते से ज्यादा वफादार साथी इंसान को नहीं मिल सकता। भले ही कोई आपका साथ छोड़ दे, आपका वफादार कुत्ता आपके साथ अंत तक वहीं रहता है। बहुत सारे ऐसे भी प्रकरण हुए हैं, आप तमाम स्टोरी सुनेंगे, किसी को कुत्ते को बहुत दूर छोड़ आए, वो पैदल दिनों दिन चल करके वापस आ गया, या रात में सब लोग सो गए, एक कुत्ता जगा हुआ है आपके इंतजार में। ये सब होता है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि आए दिन देश में कभी किसी सोसाइटी, कभी किसी कस्बे में ऐसी तस्वीरें आती हैं जिससे पता लगता है कि आवारा या पालतू कुत्तों के काटने से लोग घायल हुए हैं और मर भी गए। कमजोर लोग, बच्चे, महिलाएं, बूढ़े आवारा या पालतू कुत्तों की हिंसा के शिकार ज्यादा हो जाते हैं। अगर आप ठीक से देखें तो कुत्तों के काटने से जुड़ी इन घटनाओं के लिए कुत्ते जिम्मेदार नहीं हैं। उनको ब्लेम करना गलत तरीका है, उनसे घृणा रखना गलत सॉल्यूशन, ये समाधान नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने बताया, कुत्ता इंसान का सबसे वफादार साथी रहा है, ये उसकी बेसिक फितरत है। उसकी आंखों में एक मासूमियत दिखती है। मेरी बात अगर आपको बनावटी लग रही है तो आप देखिए, अपने आप आपको एहसास हो जाएगा। इसी वजह से समाज 2 धड़ों में बटा हुआ है। एक जो ये मानने को तैयार नहीं है कि कुत्ता प्यारा हो सकता है, उनको कुत्ते से नफरत हो गई, और एक दूसरा जिनको कुत्ते की इतनी मोहब्बत है कि वो ये मानने को तैयार नहीं है कि कुत्ता अटैक भी कर सकता है। ये दोनों ही लोग अपनी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं। सच्चाई इसके बीच में है, जैसे कि हमेशा रहती है, सेंटर में, मध्यम मार्ग पर। कुत्ते अटैक भी कर रहे हैं और ये कुत्तों की फितरत भी नहीं है और ये उनकी गलती नहीं है। समाधान हमको ढूंढना। एक मासूम जानवर हिंसक कैसे हो जाता है और इसका जिम्मेदार कौन है? कहीं हम ही तो नहीं है? इस पर करेंगे बात, लेकिन पहले कुछ आंकड़ों पर निगाह डाल लेते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा आवारा कुत्ते अपने भारत में हैं। एक ताजा अनुमान के मुताबिक भारत में 6 करोड़ 20 लाख आवारा कुत्ते हैं। आप सोचिए, इतने तो हमारे यहां राज्यों की आबादी नहीं है, इतने आवारा कुत्ते। कुत्तों के काटने से होने वाली बीमारी रेबीज से सबसे ज्यादा मामले भारत में ही आते हैं। यहीं पर भारत में रेबीज के 97% मामले कुत्तों के काटने से ही होते हैं। 2021 में भारत में जानवरों द्वारा काटने के 17 लाख से ज्यादा केस सामने आए, जिनमें
सबसे अधिक कुत्तों द्वारा काटने के थे, और ये वो आंकड़े हैं जो रजिस्टर हो गए। सोचिए जो जितने नहीं हुए होंगे वो कितना ज्यादा होगा। अमूमन वो बहुत ज्यादा होता है। मैं एक ऐसे रफ अनुमान नहीं लगाना चाहता हूं क्योंकि आंकड़े नहीं। 2022 के पहले 7 महीने में 14.5 लाख केस सामने आए। भारत में कुत्तों द्वारा काटे जाने की घटनाएं बढ़ने पर पशु कल्याण बोर्ड ने दिसंबर 2022 में एक प्रेस बयान जारी किया। इसके मुताबिक आवारा कुत्तों की तादाद पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने 2001 में एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग रूल तैयार किया था, यानी कि ABC कानून। कब आया था? 2001। सोचिए कितनी पुरानी बात, 20 साल से 22 साल हो गए इस बात को, जिसे लागू करने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की थी। अब आप समझ रहे हैं मैं कहां इशारा कर रहा हूं। बहुत आसान है कुत्ते से घृणा करना, कि कुत्ते को मार भगाओ, मेरी कॉलोनी में एक भी कुत्ता मेरी आंखों के सामने नजर ना आए। कैसे हो सकता है ये? मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है ये तो। समस्या का समाधान हमें ढूंढना है। समाधान था, 22 साल हो गए, क्या स्थानीय प्रशासन अपना काम कर रहा है? अब ये जो एनिमल बर्थ कंट्रोल कानून था, इसके तहत आवारा कुत्तों की तादाद बढ़ने से रोकने के लिए उनके बंध्याकरण, उनके एंटी रेबीज टीकाकरण, इन सब चीजों पर जोर दिया जाना चाहिए था। कुत्ते की एवरेज लाइफ कितनी होती है? 12 साल, 13 साल। अगर एनिमल बर्थ कंट्रोल हो जाता, ये बंध्याकरण हो जाता, तो कुत्ते की पॉपुलेशन अब तक 20-22 साल में ऑटोमेटिकली बहुत कम हो गई होती आवारा कुत्तों की। ऐसा हुआ नहीं हुआ। क्या इसके लिए जिम्मेदार कुत्ते हैं? नहीं, प्रशासन। लेकिन यह देखा गया है कि इस नियम पर नगर निगम या नगर पालिकाएं बिल्कुल ठीक से अमल नहीं करती। हमें इसकी प्रिकॉशन के लिए जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है, उसके नीचे जो हम दिल्ली गवर्नमेंट में दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन है, NDMC है, MCD है, जो हम इनको NGO को अप्रूवल देते हैं फॉर ABC प्रोग्राम के लिए। इसमें हमें कुछ चीज क्लियर करनी पड़ेगी। वहां पर प्रॉपर रिकॉर्ड सिस्टम होना चाहिए। जो NGO से हम स्टे डॉग लेके आते हैं, प्रॉपर उनकी कास्टेशन, स्पेइंग होनी चाहिए, और उन्हें प्रॉपरली, उन्हें जब तक वो हेल्दी फिट ना हो, उन्हें वहां से प्रिकॉशन एज ए वेटरनरी केयर के अनुसार उन्हें जब वहां से रिलीव करना चाहिए, जो 4 फीट हो जाए, 4 फिल हेल्दी कंडीशन में आ जाए, तो आप उसे उस एरिया में छोड़ के आए जिस एरिया से आपने उस स्टे डॉग को आपने लिया है। और उसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग रखने के लिए जो हमारी NGOs करती हैं, वो ईयर नोचिंग करती है। जबकि सेंसर रिकॉर्ड रखने के लिए हमें ईयर नोचिंग के साथ साथ एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन इन फीमेल इज पेइंग, इन मेल इज कास्टेशन में जो है वो हमें ये कि उन्हें प्रॉपरली उनका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, उन्हें ईयर नोचिंग और टैटोइंग होनी चाहिए। अगर हम ईयर टैगिंग करते हैं तो जब डॉग्स फाइट करते हैं तो उसमें जो ईयर टैगिंग होती है वो कभी कभी रिमूव हो जाती है, और जो जिनके हेयर ज्यादा होते हैं तो उनके यहाँ से रिमूव हो जाती है। सेकंड ये है कि जो हमें दिल्ली गवर्नमेंट में या जो MCD दिल्ली गवर्नमेंट और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उनके वेटरनरी को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि हम कास्टेशन करके, स्पेइंग करके उन्हें ट्रेनिंग दी जाए कि हम उन सेंटरों को भी दिल्ली गवर्नमेंट से अप्रूवल लेते हुए हमें ये देना चाहिए कि वो भी वहां पर स्पेइंग कास्टेशन करें और रिकॉर्डिंग सिस्टम को पूरा रखें। सेंसर रिकॉर्ड करने के लिए हमें टैटोइंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे क्या होता है कि हम डॉग को स्पेइंग कास्टेशन करने के बाद हम उन्हें ईयर नोचिंग करते हैं, जिससे हम सेंसर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर सकते। हमें एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन हमें उनकी डिमार्केशन टैटोइंग करनी चाहिए, उसके नंबरिंग देनी चाहिए। पशु अधिकार कार्यकर्ता और वकील पर्सिवियल बेलेमोरिया का कहना है कि कुत्तों द्वारा काटने की घटनाएं उतनी है नहीं जितनी मीडिया बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है। ये एक वर्जन उनका भी है, आइए उनका भी पक्ष जान लें। इसका सॉल्यूशन अगर डॉग पॉपुलेशन को कंट्रोल करना हो, मैंने कई बार बताया है, ओनली सॉल्यूशन इज एनिमल बर्थ कंट्रोल। एनिमल बर्थ कंट्रोल करोगे ठीक से तो डॉग पॉपुलेशन की कोई चिंता नहीं रहेगी। ये सॉल्यूशन है। देखिए, जो कुन्नूर में जो
कुन्नूर म्यूनिसिपैलिटी ने जो केस फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में कि हमें डॉग्स को कल करना है, उसके बारे में मैं आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि केरला गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी ने एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट को दिया था नवंबर 2016। उस एफिडेविट के हिसाब से केरला गवर्नमेंट ने बताया था सुप्रीम कोर्ट को कि हम एनिमल बर्ड कंट्रोल प्रोग्राम एकदम साफ तरह से मॉडल प्रोग्राम बना के इम्प्लीमेंट करेंगे। आज की तारीख में पता लगा कि कुछ इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं। ठीक है, ये मुकदमा वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के सामने चल ही रहा है। ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन चाहिए तो एनिमल बर्ड कंट्रोल करिए, और दूसरा कि आप फैक्ट्स चेक करके रिपोर्ट करिए। ये गाजियाबाद केस के मैं बता रहा हूं आपको कि ये जो एफआईआर जो फाइल हुई है वो एक फैमिली है जिसके पेट डॉग है। ये पेट डॉग ने किसी को काटा नहीं। देखिए, अगर कोई डॉग किसी को काटता है और वो डॉग रेबीज है तो डॉग कहीं 5-10 दिन के अंदर अंदर मर जाता है। अभी इस केस में ना तो वो बेचारे लड़के का कोई पोस्टमार्टम हुआ, ना तो आप लोग ने देखा कि डॉग तो अभी जिंदा है। डॉग तो कुछ दिनों में ही खत्म हो जाता है, डॉग जिंदा बैठा है, और आप लोग बोल रहे हैं कि लड़के ने रेबीज की वजह से गुजर गए। ऐसे कैसे हो सकता है? एनिमल बर्ड कंट्रोल सही तरह से होना चाहिए ना, वो नहीं हो रहा। प्रॉब्लम यही है। हम भी बोलते हैं कि देखिए जितने डॉग्स है उतने डॉग्स नहीं रहने चाहिए, लेकिन ये एनिमल बर्ड कंट्रोल के हिसाब से ही ये प्रॉब्लम कंट्रोल होगा, नहीं तो आगे चलते हुए प्रॉब्लम ये कंटिन्यू होगा। तो ये साफ है कि कुत्तों के काटने की जो घटनाएं आए दिन सामने आती हैं उसके लिए कुत्ते जिम्मेदार नहीं है। मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं, बेजुबान जानवर है, किसी परिस्थिति में ये चीज हो रही है, ये एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और इसका समाधान हमारे पास था। वो समाधान हम क्योंकि लागू नहीं कर पा रहे हैं, प्रशासन लागू नहीं कर पा रहा है, म्युनिसिपैलिटी लागू नहीं कर पा रही है, इस वजह से ये हमारा रवैया जिम्मेदार है। आपने सवाल पूछा एनिमल बर्थ कंट्रोल के बारे में कि क्यों आपकी म्युनिसिपैलिटी वाले ये काम नहीं कर रहे हैं। हमारी ही वजह से कुत्तों को इस तरह सड़कों पर आवारा घूमना पड़ता है। यही नहीं, कई लोग जो कुत्तों को पालते हैं वो भी अक्सर लापरवाही दिखाते हैं, कई बार उन्हें खुला छोड़ देते हैं। कई लोग अपने कुत्तों को सार्वजनिक जगहों पर टॉयलेट यानी कि सूसू और पॉटी करवा देते हैं। ये आए दिन अपनी सोसाइटी, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अपनी सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप देख लीजिए, आपको लगेगा कि ये तो हाँ अभी आज सुबह ही हुआ था। वो भी खुलेआम होता है, इसको लेकर के लड़ाइयाँ हो जाती हैं। समाज दो भाग में बटा हुआ है, कुत्ता प्रेमी वर्सेस कुत्ता हेटर। इसके लिए कुत्ते जिम्मेदार हैं या उनके मालिक, आप बताइए। तो गलती हर जगह है और भी इस गंदगी को लेकर अक्सर झगड़ा होता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कुत्तों को लेकर इस पूरी बहस के लिए कुत्ते नहीं, हम जिम्मेदार।